पारो एक ऐसी सीट है जहां पर 4 बार के जीते हुए विधायक का टिकट काटकर भाजपा ने एक नए आदमी को दिया है। जनता के बीच वो नहीं रहते हैं, सिर्फ दलालों के बीच केवल रह रहे हैं, यही उनका ये है, ठीक ना। इसलिए इनका विदाई निश्चित है। इस बार जो है जनता पूरा परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। 2 ब्राह्मण लड़ जाए, ब्राह्मण 3 बार से जीत रहे हैं, सबसे मजबूत है। 2 ब्राह्मण लड़ जाए, एक आदमी कोई लड़ जाए, ऐसा जो महागठबंधन से आ जाए बस जीत जाएगा। इस तरह की कई सीटें हैं, इन्हीं में से एक सराय रंजन सीट है। माहौल कुणाल कुमार एकदम पूरा अलमारी छाप 7 नंबर पर है। आपसे भी अपेक्षा है, जो लोग सुन रहे हैं, अच्छा एकदम व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे, हर चीज़ से आदमी है। इसलिए सब आदमी मिलकर हम यही करेंगे जो कुणाल कुमार को 7 नंबर पर वोट दे के आप लोग विजय बनाएं। और युवा हैं, हर चीज़ से आप लोग का साथ देंगे। कई बार से जीतते आ रहे हैं विजय चौधरी, क्या वो एक बार और जीत जाएंगे तो क्या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? इसकी गारंटी कोई नहीं ले रहा है। जनता झुकाव जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ न होगा जीत। हाँ, जनता का मूड बना हुआ है, जनता का मूड बन गया। अब कोई कुछ नहीं, अब कहीं कुछ नहीं है बचा हुआ। जनता का मूड बना हुआ, कुणाल कुमार जिंदाबाद। इस बार समस्या क्या हो गई है, इस क्षेत्र में ब्राह्मण भूमिहारों की बड़ी जनसंख्या है। बिल्कुल। अब जहाँ निर्णायक रहते हैं, अब जहाँ भूमिहार समाज से कुणाल आ गए हैं जो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, वहीं सज्जन मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो जन सुराज से। बाराती लिए बहुत दिक्कत नहीं चलना के वहाँ पर रोड पर जाकर जाए के वहाँ चढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं 90%, 92%, 95% लोग को यही बोल रहे हैं, कुणाल जी कुणाल जी कुणाल जी जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। चुनावी पड़ताल के दौरान हम अब समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा में मौजूद हैं और आज दिन भर हम लोग यहीं रहे हैं और लोगों से भी मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। सर से जुड़ेंगे, सर से बातचीत करेंगे। सर, लगातार हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी सराय रंजन में है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल तो सर काफ़ी अलग लग रहा है? देखिए, निश्चित ही देखिए, पूरे बिहार का ना सीटों का एक मिक्स्ड पर्सनालिटी होता है। ये पर्सनालिटीज़ आपको चुनाव में एकाकृत होकर किसकी सरकार बनेगी उस दौरान देखने को मिलती है। तो आप एक जनरल अजम्पशन कर लेते हैं कि बिहार में इस बार एनडीए की लहर है या लालटेन की लहर है या अगड़ा पिछड़ा है। बट अगेन, डिस्पाइट ऑफ ये जनरल परसेप्शन, देयर इज ऑलवेज सीट्स, many seats which have individual personalities। बहुत सारी सीटों पर एकदम ऐसा होता है कि हाइपर लोकल मुद्दे हावी होते हैं। पूरे बिहार का पैटर्न कुछ और हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी खास सीटें होती हैं जिनका पैटर्न एकदम उल्टा ही होगा उस पैटर्न के। वो कई कारणों से होता है। कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती है, 5 बार 6 बार को जीता हुआ है। इसी से चलते देखिएगा कि पारो एक ऐसी सीट है जहां पर 4 बार के जीते हुए विधायक का टिकट काटकर भाजपा ने एक नए आदमी को दिया है। कई जगहों पर पुराने सांसदों को मौका दिया गया है, जैसे दानापुर सीट एग्जाम्पल है, वहाँ से रामकृपाल को चुनाव लड़ा जा रहा है। एक MP रह चुके हैं, एक मिनिस्टर रह चुके हैं केंद्र में। उसी तरह से कई सीटों का एक इंडिविजुअलिटी होता है जो उस हाइपर लोकल एजेंडे के तहत हो सकता है। कहीं हो सकता है नाला साफ नहीं हो रहा हो, कहीं हो सकता है पुल की समस्या हो, कहीं जाम की समस्या हो, कहीं रेलवे फाटक नहीं हो, कहीं नदी सही ढंग से नहीं हो, इन सारे मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर रहा हो, घूसखोरी ज़्यादा हो, बहुत तरह की समस्याएं हैं। जातीय समीकरण उल्टा पड़ जाए, 2 ब्राह्मण लड़ जाए, ब्राह्मण 3 बार से जीत रहे हैं, सबसे मजबूत है। 2 ब्राह्मण लड़ जाए, एक आदमी कोई लड़ जाए, ऐसा जो महागठबंधन से आ जाए बस जीत जाएगा। इस तरह की कई सीटें हैं, इन्हीं में से एक सराय रंजन सीट है। सराय रंजन सीट की रेकी मैं 6 महीने पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ आकर यहाँ के 2 बार सर्वे मैं यहाँ कर चुका हूँ। दोनों बार मुझे मौजूदा जो विधायक और नीतीश कुमार के बड़े करीबी जो विजय चौधरी जी हैं, जो मंत्री भी हैं बिहार सरकार के कई बार से, उनके खिलाफ मुझे थोड़ी नाराज़गी नज़र आई है। और मुद्दे भी हैं, मुद्दे कई हैं जिन मुद्दों की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ का जो चुनाव है वो थोड़ा हाइपर लोकल मुद्दों पर ज़्यादा और मोदी, नीतीश और तेजस्वी राहुल पर कम होगा। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस बार इस क्षेत्र की जो जनता है वो समीकरण, ऑप्शंस, समस्याएं, एंटी इनकम्बेंसी, इसका एक कॉकटेल फैसला लेगी। और वो ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की समीकरण क्या है जातीय। देखिए, समस्याएं तो कई मुंह खड़ी हैं, मैंने तो दिखा दिया है, पानी से लेकर मेडिकल कॉलेज, सड़क और नदी, सारी समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं का निदान क्या है? कई बार से जीतते आ रहे हैं विजय चौधरी, क्या वो एक बार और जीत जाएंगे तो क्या समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? इसकी गारंटी कोई नहीं ले रहा है। लेकिन अब जहां अभाव होता है वहाँ अपने आप नए नए विकल्प सामने आने लगते हैं। उसी कड़ी में इस क्षेत्र में कुणाल कुमार, जो कि भूमिहार समाज से ही आते हैं, पूर्व में इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा था विजय चौधरी से, अब बागी हैं पूरी तरीके से। और वीआईपी से इनको टिकट मिलने वाली थी, चांसेस थे कि ये चुनाव लड़ेंगे वीआईपी से, मेहनत भी कर रहे थे, ओके भी हो गया था। लेकिन अंतिम समय में जो महागठबंधन में हुआ, जो अक्सर होता है, उस वजह से इनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से इस सीट पर दिया मल्लाह को ही है, लेकिन आरजेडी के सिंबल पर है। पिछली बार 3000 वोट का डिफरेंस रह गया था उनके और विजय चौधरी के बीच में। कौन सैनी नाम है उनका? उपेंद्र सैनी, अरविंद सैनी। तो उनके बीच में डिफरेंस रह गया था 3000 वोट का। तो इस वजह से सैनी समाज का यहाँ वोट है, तो उनका यहाँ लड़ना ठीक होता। लेकिन क्लोज मार्जिन्स, क्लोज लड़ाई में भी विजय चौधरी हर बार बाजी मार जाते थे। इस बार समस्या क्या हो गई है? इस क्षेत्र में ब्राह्मण भूमिहारों की बड़ी जनसंख्या है। बिल्कुल। अब जहाँ निर्णायक रहते हैं, अब जहाँ भूमिहार समाज से कुणाल आ गए हैं, जो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, वहीं सज्जन मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो जन सुराज से हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विजय चौधरी के लिए यह थोड़ा टफ नट टू क्रैक हो गया है। इस सीट पर मुझे जो जानकारी मिली थी, उस आधार पर मैंने दर्शकों को बताया भी था कि विजय चौधरी जी को बिठाने के पक्ष में संजय झा थे कि आप बैठ जाइए, इस बार चुनाव ना लड़िए, आप किसी और को दे दीजिए सीट। लेकिन फिर भी वो चाहते थे लड़ना। अब इस वजह से अभी इस हठधर्मी का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो देखना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई सीटों पर मोदी नीतीश के चेहरे पर जीत जाएंगे चुनाव प्रत्याशी, लेकिन यहाँ एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जातीय समीकरण फंस गया है। बिल्कुल। अगर कुणाल कुमार भूमिहारों का वोट ले लेते हैं, जो कि पूरा चांस है कि ले लेंगे, सज्जन मिश्रा ब्राह्मणों का वोट काटेंगे, बिल्कुल। सहनी का वोट, मल्लाह का वोट महागठबंधन में जाएगा, पान ताती तत्वा का वोट जाएगा, यादव का वोट जाएगा। अब ये 2 पार्ट पोलराइजेशन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि दरअसल कई सीटों पर जहाँ फ्रेंडली फाइट चल रहा है महागठबंधन में, वहाँ आरजेडी ने दे तो दिया है सहनी को टिकट, लेकिन वास्तविक महागठबंधन के प्रत्याशी निर्दलीय कुणाल कुमार हैं। उनको वीआईपी का और राजद का और कांग्रेस का सबका आशीर्वाद अंदर अंदर मिला हुआ है। तो अब यही समझना होगा कि इस खेल में कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 तरफा जाल बिछाकर और एक नकली एक असली जाल बिछाकर आपको दिखाया जा रहा है कि अच्छा इस जाल में नहीं फंसना, तो पीछे आप फट रहे हैं, तो पीछे दूसरा जाल लगा हुआ है, में फंस जाना है। यही मुझे लग रहा है विजय चौधरी का डबल फील्डिंग सेट शायद कर दिया गया है। अब बाकी तो जनता बताएगी। आप चलिए जनता के बीच पूछ लेते हैं। सर कल नहीं, एक सर आखिरी सवाल लेते हैं। कल भी सर आप उनका इंटरव्यू किए हैं, आप उनसे एक सवाल पूछे थे कि जिस तरीके से सर मल्लाह का, और उन्होंने कहा था कि आईपी गुप्ता का भी प्रभाव यहाँ तक है। बिल्कुल है। आईपी गुप्ता इनफैक्ट अगर ये सब कुछ सही ढंग से होता तो सामने आकर मदद करते हैं आईपी गुप्ता। लेकिन अब अंदर अंदर कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं बहुत सारी बातें यहाँ है जो चुनाव बाद खुलेंगी। अभी खोलकर मैं चाहता नहीं हूँ कि चीज़ों को हल्का कर दूँ, क्योंकि देखिए सबकी रणनीति होती है। जानते तो हम लोग सब हैं, सब बोल पाते हैं क्या? चलिए जनता से जानते हैं। क्या कहिएगा, क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार परिवर्तन के मतलब बिल्कुल कगार पर है। पूरा परिवर्तन हो रहा है सरायरंजन में। विजय बाबू से त्रस्त हो गई है जनता। यहाँ पर जो भी जनता है, सारा जनता त्रस्त हो रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड जाती हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, जो भी हरिजन क्लास। आप इस रोड से, मेन रोड से अभी आए होइएगा, गाड़ी से आए होइएगा, देखें इस जगह पर पूरा रोड का क्या स्थिति है। आप देखे हैं कि नहीं देखे? आप पूरा यहाँ गली में देखिए, कहीं कोई रोड है, कैसे आदमी जा रहा आ रहा है, सारा स्थिति खराब है। बिल्कुल वो बिल्कुल खाली हवाई में रहते हैं। हर एक गाँव में, पंचायत में उनका 5 को 10 को दलाल है। वही दलाल सब जो कहेगा वो इतना ही बात सुनते हैं। जनता के बीच नहीं रहते हैं, सिर्फ दलालों के बीच केवल रह रहे हैं। यही उनका ये है, ठीक ना। इसलिए इनका विदाई निश्चित है। इस बार जो है जनता पूरा परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन करिएगा तो माहौल क्या है इस बार? माहौल कुणाल कुमार एकदम पूरा अलमारी छाप 7 नंबर पर है। आपसे भी अपेक्षा है, जो लोग सुन रहे हैं, अच्छा एकदम व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे, हर चीज़ से आदमी है। इसलिए सब आदमी मिलके हम यही करेंगे जो कुणाल कुमार को 7 नंबर पर वोट दे के आप लोग विजय बनाएं। और युवा हैं, हर चीज़ से आप लोग का साथ देंगे।
कुणाल कुमार जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं, प्रभाव कर पाएंगे? प्रभावित बिल्कुल प्रभाव है। इस क्षेत्र में आप घूमिए, आपको पता चल जाएगा क्या प्रभाव है। सो क्षेत्र में आप घूम के देखिए, हर जगह एकदम एक एक बच्चा नाम जान रहा है कुणाल कुमार। बरसों से लगे हुए हैं, सामाजिक आदमी हैं, समाज का काम करते हैं, इसलिए बरसों से लगे हुए हैं। निश्चित है जनता इस बार इनको लाएगा। विदाई तय है विजय चौधरी? एकदम निश्चित है, आप लिख लीजिए, विदाई तय है। वो उनको आज ही पता चल रहा होगा, अभी आज नहीं, 10 दिन 15 दिन पहले से जब कुणाल कुमार का नॉमिनेशन हो गया उसी दिन से उनको तय है, निश्चित हो गया आज उनका विदाई तय है। 2 भूमिहार आमने सामने हैं। 2 भूमिहार नहीं, आप भूमिहार वो अलग से हैं, हम भी भूमिहार जाति से आते हैं, हम भी भूमिहारे जाति से, ऐसा थोड़ा कि हम दूसरा जाति से आते हैं। लेकिन पूरा एकदम सब जगह भूमिहार, पूरा एकदम भूमिहार ब्राह्मण सब पूरा मूड बना लिया है। हर जाति जो है सो कुणाल कुमार को देगा। समीकरण क्या है यहाँ का, इस क्षेत्र का समीकरण किस तरह का है? समीकरण कैसा है? समीकरण फॉरवर्ड का भी है, यादव की है, अति पिछड़ा भी है, सब समाज है, सब समाज मिल के अभी कुणाल कुमार को वोट दे रहे हैं। किसका है? निर्णायक तो फॉरवर्ड का ही वोट है। फॉरवर्ड पूरा एकदम झुकाव है कुणाल कुमार की तरफ। तारीफ कर रहे हैं कुणाल कुमार की आपका? नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। ऊर्जावान व्यक्ति है, युवा है, शिक्षित है, हर चीज से क्षेत्र में काम किया है। क्षेत्र में काम किया है, बस वही मेन बात है। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या कहिएगा, क्या माहौल है? माहौल एक नंबर बढ़िया है। हाँ, हर समाज से, हर ब्यादर से वोट आ रहा है उनको। हाँ, जीत निश्चित है, इनका जीत निश्चित हो गया, समझिए जीत निश्चित है। जेडीयू के कैंडिडेट है, आरजेडी के कैंडिडेट है, टक्कर है तो जदयू आरजेडी से नहीं, जनता उभर चुकी है। जनता झुकाव जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ न होगा जीत। अच्छा, हाँ, जनता का मूड बना हुआ है। जनता का मूड बन गया। अब कोई कुछ नहीं, अब कहीं कुछ नहीं है बचा हुआ। जनता का मूड बना हुआ। कुणाल कुमार जिंदाबाद। अच्छा, विजय चौधरी लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, मतलब कैसा काम किए हैं? काम तो देखबे किए, जो रोड कैसा है, रोड कैसे पानी लगा हुआ है, आदमी कैसे त्रस्त हैं। अभी भी देखिए ना, हरिजन टोला में देखे हैं जो इतना पानी लगा हुआ था। वीडियो नहीं बनाए उधर, अब वीडियो बना के देखते। आप तो आए हैं, एकदम त्रस्त है। पानी, बिजली, रोड सब कहते हैं ना, कहीं नहीं, न बिजली है, न पानी है, न रोड है, कुछ नहीं है। देखिए ना, ये वीडियो घुमाइए ना, ये देखिए ना रास्ता। ठीक है, दिखाएंगे। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, रुक जाइए, क्या कहिएगा, क्या माहौल है? रोड के लिए बहुत दिक्कत है। हमारा सबके बेटी पुतोह बाराती लिए बहुत दिक्कत नहीं है। चलना के वहाँ पर रोड पर जाकर जाए के वहाँ चढ़े ले। विधायक जी थे, वो काम नहीं करते हैं? काम करते थे तो रोड नहीं रहते रहे। रोड नहीं है, रोड के लिए बहुत कठिन है। तो इस बार बदलाव करिएगा? ना बदलाव करे तो हमरा के पहले कहबे सुविधा देवे तब ना, हमरा के रोड चाहिए। तो जिताइएगा उसके बाद ना सुविधा देंगे? हाँ, तो जीते अब वोट देव तो फिर हमरा के तो देवे सुविधा के लिए। किसको दीजिएगा वोट इस बार? अनवारी छाप के देव वोट। हाँ, कुणाल जी को। हाँ, ठीक है, कुणाल जी के लिए पूरा माहौल जो है बना हुआ है, और भी लोग हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा है कुणाल जी के बारे, बहुत अच्छा। काहे तारीफ कर रहे हैं कुणाल जी का? हम यहाँ पर आते हैं तो जो 80 साल 85 साल 90 साल को बाबा हैं, मामा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, सब लोग को यही आवाज़ होता है कि मेरा बेटा कुणाल है, अपना मिट्टी का है। किसी का मन खराब होता है तो अपना शरीर से ब्लड निकाल करके देते हैं कुणाल जी। अच्छा, और सबको जो है सो निःशुल्क में चाहते हैं जो हम इलाज करवा दें। क्षेत्र में घूम रहे हैं कि नहीं कुणाल जी? जी, क्षेत्र में है हम लोग को भी घर बढ़ाना हुआ। जीतने से, चुनाव से पहले तो सब वादा करता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही लिए ना अभी हमारा बढ़ौना में चल करके देखा जाए जो कहीं रोड का अब जो है सो कमी नहीं है। जिस दिन से ही वहाँ पर प्रभारी लिए इनका अधिसर्जन से मुखिया जी बने हैं तो उस दिन से करवा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पर। तो जीतेंगे यहाँ पर बच्चा हमसे पूछते हैं, और आदमी से पूछ करके यहाँ देखिए, कोई बच्चा से पूछ करके देखिए, चाची से पूछ करके देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं 90%, 92%, 95% लोग को यही बोल रहे हैं, कुणाल जी, कुणाल जी, कुणाल जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार कुंवर। तो उनको जिता रहे हैं जी। कितना से जीतेंगे कुणाल जी? हम लोग को लगता है जो बहुत ज़्यादा से। फिर भी कितना? बहुत ज़्यादा जी। जी। क्या कहिएगा, क्या माहौल है, कितने वोटों से जीतेंगे वो?
लगभग 40-50 हज़ार से जीत हो सकता है। निर्दलीय होते हुए 50,000 क्षेत्र में देखिए समर्थन देखिए उनका, वो आज सहयोगी हैं जनता के। किसी भी प्रॉब्लम में अगर उनको कोई कॉल कर दिया जाए हम इस प्रॉब्लम में हैं तो वो दौड़ के आते हैं, सारा काम छोड़ के उसका काम करते हैं। आज से नहीं, बढ़ौना में तो लगभग 10-12 साल से है, यहाँ 4-5 साल से पूरे अथी में विधानसभा क्षेत्र में जो काम के लिए खोज दिए और जो सक्षम है उनके लिए वो टोटल काम करते हैं। वो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल ठीक नहीं था। कार्यकाल क्या ठीक रहे, क्षेत्र में तो घूमे हैं आप, आए हैं तो पूरा देख लिए आप, वो देखने की चीज़ है। लगता है लगातार वो मंत्री रहे हैं। हाँ तैयो स्थिति खराब है। हाँ कागजी मंत्री हैं। कागजी मंत्री हैं। हाँ कागजी घोड़ा दौड़ता है उनका क्षेत्र में। इस बार नीतीश कुमार जी रखे हैं। निश्चित बावन का चेहरा है तो नीतीश कुमार जी रखे हुए, जब बावन है झोला ढोने वाला। देखे ना उस दिन कैसे धकिया के हटा दिए स्टेज पर, अब देखे वीडियो की नहीं, कैसे नीतीश कुमार ऐसे करके मारे धक्का के उधर से उधर हो गए। वही उनका प्रतिष्ठा। ये चीज़ बावन को समझना होगा, पूरा सरारंजन के भूमिहार को समझना होगा। एक ठाव हो के हर हाल में हम पूरा भूमिहार समाज से अपील करेंगे, ब्राह्मण समाज से अपील करेंगे कि एक जगह हो के एक मुश्त कुणाल जी को वोट दे। कौन सा जगह है ये वो मनिका हो गया, मनिका है जी। कौन टोल? पासवान टोल। देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, आपके विधायक जी कैसा काम किए हैं? देखिए मिला जुला के तो किए हैं, अपना जो उनका जो था आदमी वही सब किए हैं। रोड सब तो हाँ, रोड सब का स्थिति हाँ। इस टोला में मेन प्रॉब्लम ये है कि जो रोड का व्यवस्था नहीं है, कहीं से भी रोड का व्यवस्था। इन लोगों को बहुत ही जो रोड की स्थिति जर्जर है, इनको रोड चाहिए। वो जिनसे काम आप आसपास ही रहते हैं? मेरा घर बगल में हुआ। बगल में ही है? हाँ बगल में। इस पर क्या बदलाव का मूड है? बदलाव का तो मूड है ये है, लेकिन मान के चलिए वो भी काम थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ अपना उनका क्षेत्र था वहाँ काम किए हैं, ऐसा बात तो नहीं है। बदलाव होगा? हाँ उम्मीद तो है। उम्मीद है। क्या नाम है आपका? पिंटू झा। वैसे देखिए क्या माहौल है इस बार और कितना विकास हुआ है आपका क्षेत्र? मेरा अभी रोड का समस्या है, रोड नहीं है, बहुत समस्या है। बिजली धीरे से आता है, मोटर भी नहीं चलता है, पानी का वोल्टेज कम है। और बहुत समस्या खराब है, जो रोड नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं आता है। रोड की स्थिति काफ़ी खराब है। काफ़ी खराब है, सबसे ज़्यादा। तो विधायक जी काम नहीं किए? नहीं, कोई आने नहीं देता है रोड। विधायक जी को कोई नहीं, रोड नहीं आने देता, पास नहीं करते। अच्छा। कितना दे दिया हम लोग, फिर भी नहीं आया। कौन सा जगह है ये? मनिका गांव है। पासवान टोला। पासवान टोला। कब से ऐसा स्थिति है? बहुत दिन से है, बाबा दादा तो वैसे चल गया है, लेकिन अभी हम लोग का तो बच्चा लोग मानता नहीं है, रोड चाहिए तो चाहिए। उम्मीद है बनेगा? उम्मीद है सर, बनाएंगे तो बन ही जाएगा। इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा तो हाँ, बन जाने चाहिए। पासवान टोला में है और सरायरंजन विधानसभा में घूम रहे हैं लगातार। आपको जो रिपोर्ट है वो हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्थिति है, रोड का भी जो स्थिति है आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, किस जर्जर हालात में जो है यहाँ का रोड है। और लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में,
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681